नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्मः अपने नियत कर्म, विगुणः दोष युक्त भी, पर धर्मात् अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनुष्ठितात् भली भांति संपन्न, स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश मृत्यु, श्रेयः श्रेष्ठतर, पर धर्मः अन्यों के लिए नियत कर्म, भयावह खतरनाक डरावना। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा जी। तो भगवत गीता का यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का जो श्लोक है वो बहुत गहराई वाले होते हैं। सरफेस बाहर से देखेंगे तो एक भाव दिखता है, पर जितना हम गहराई में जाते हैं उतना हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। कल हमने बताया कि वास्तव में हमारा जो स्वधर्म है वह है भगवान की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। हम शरीर है ही नहीं, हम यह जीवात्मा है, यह आत्मा है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। तो भगवान जब इस श्लोक को बोलते हैं तो एक ऐसा अद्भुत श्लोक है जो जितने भी द्वंद्व है उन सब को यह दूर कर देता है। जब बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भी तुम मेरे अंश हो, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्वभाव है वो कहां से आया है? हमारा स्वभाव है जो भगवान से आया है। कई लोग भक्ति को समझ नहीं पाते, सोचते हैं अरे ये भक्ति तो अपनी इच्छा से करते हैं, ये हमारा स्वधर्म कैसे बन सकता है? तो क्योंकि हमें भक्ति के बारे में पता नहीं और इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। जैसे ही हम भक्ति को समझने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में भक्ति के मूल में क्या है। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया भक्ति की परिभाषा। वहां पर बोला गया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम
भक्तिर उच्यते। तो भक्ति के मूल में क्या है? सेवा का भाव। और ये सेवा कब होती है? जब हम अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब हम भगवान श्री हरि की सेवा करते हैं तो यह वास्तव में भक्ति कहलाता है। तो हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना। जब हम स्वार्थ में चले जाते हैं तो ये दूसरे का धर्म हो गया, पर जैसे ही हम सेवा करते हैं तो ये हमारा वास्तविक स्वधर्म है, वास्तविक स्वभाव है। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। दास का मतलब होता है सेवक, और सेवक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सेवा करता है। तो जब हम वास्तव में सेवा करते हैं तो हम अपना स्वधर्म का पालन करते हैं। और पूरी भगवत गीता इस बात पे बहुत जोर देती है कि भगवान की भक्ति करो। इसका मतलब है भगवान के लिए सेवा करो, भगवान की सेवा करो, सब कार्य को भगवान की सेवा समझ के करो। इस तरीके से जब हम सेवा करते हैं तो हम वास्तविक रूप से अपने स्वधर्म को निभाते हैं। यहाँ पर बताया गया चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के अध्याय 20 और श्लोक नंबर 108-109 में बताया गया, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश सूर्यांश किरण। जैसे सूर्य की किरण होती है ऐसे ही यह जीवात्मा मतलब हम सब लोग कैसे हैं? भगवान के एक अंश है। तो भगवान का जैसा स्वभाव है वैसा का वैसा स्वभाव हमारा है। भगवान जिस तरीके से सत चित्त और आनंदमय है, ऐसे ही हमारा स्वभाव भी सत चित्त और आनंदमय है। भगवान के अंदर भक्ति जो भाव है, मतलब जिसके अंदर सेवा का भाव है, वह भगवान के अंदर देखने को मिलता है। और इसीलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। पर जैसे ही हम स्वार्थ में आके कार्य करते हैं, हमारा मन अशांत होने लग जाता है। और इसीलिए जो सेवा का भाव है वह हमको वास्तविक संतुष्टि देता है। अब कई लोग बोलते हैं सेवा तो हम करते हैं, पर सेवा के अंदर मूल क्या है? सेवा के अंदर मूल अगर कृतज्ञता है तो ही वो वास्तविक सेवा कहलाती है। अगर कृतज्ञता का भाव नहीं है तो वो सेवा के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं इतनी सेवा करता हूं। पर जैसे ही कृतज्ञता का भाव आता है, उस कृतज्ञता के भाव के साथ में जब हम सेवा करते हैं तो वो वास्तव में भक्ति कहलाएगा। तो बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा उसकी सेवा माँ करती है, बहुत ध्यान रखती है, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह देती है, बीमार हो जाता है बच्चा तो दवाई देती है। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगता है तो बच्चे के मन में भाव आता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना किया है, मैं उनके लिए क्या करूं। जैसे ही यह भाव आता है तो इसके अंदर कृतज्ञता का भाव स्वतः ही है, और कृतज्ञता का भाव आता है तो स्वतः ही सेवा का भाव आता है। अब बच्चा क्या करता है? बहुत प्रेम से माता पिता की सेवा करता है। माता पिता चाहे प्रॉपर्टी दे या नहीं दे, बच्चे को लगता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनकी सेवा ही करना चाहता हूं और मुझको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं यह सोचकर कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनके लिए क्या करें। तो अभी माता पिता है तो भाई उनकी सेवा कर लेंगे, अब भगवान तो हमारे सामने दिखते नहीं है, अब उनकी सेवा कैसे करें। तो दो तरीके से सेवा होती है कि जब भगवान की
जो प्रत्यक्ष सेवा होती है, मतलब उनके विग्रह की सेवा करना, या फिर वाणी सेवा, जो भगवान हमको बोलते हैं उसके हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो इसके द्वारा भी हम भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान बोलते हैं, मैं भोजन ग्रहण करता हूं अपने भक्तों के मुख के द्वारा। इसका मतलब जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो ये वास्तव में भगवान की सेवा होती है। तो हम सबको सेवा जो करने का भाव है, ये हमारा वास्तविक स्वभाव है, ये हमारा वास्तविक स्वधर्म है। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के बताए हुए वाणी, उनका उपदेश, उनके वचनों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह हमारा वास्तविक सेवा का भाव जो है, यह हमको अपने जीवन में उतारना है। कई लोग देखते हैं कि भाई भगवान के अंदर इतना सेवा का भाव कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम में बताया गया 9वें अध्याय के जो 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 63 में भगवान अपने हृदय की बात रखते हैं और भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, यह अस्वतंत्र इव द्विज, मैं कुछ भी स्वतंत्र नहीं हूं, साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझको बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है भगवान खुद सदैव निर्भर करते हैं अपने भक्तों पर और भक्तों की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरीके से अर्जुन की सेवा करते हैं, पार्थ सारथी बनकर, एक सारथी बनकर अपने भक्त के कहे के हिसाब से चलते हैं। तो यह भाव कैसा है? सेवा का भाव। तो हमें भगवान के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, उनके बहुत सारी लीलाओं में हमें पता चलता है कि किस तरह से भगवान सदैव सेवा का भाव रखते हैं, और जब हम भी सेवा का भाव रखते हैं तो हम वास्तविक रूप से अपना जो दायित्व है उसको निभाते हैं। तो यह हुआ बहुत ही सूक्ष्म अर्थ। अब हम लोग बाहर के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और आज की कथा से आपने क्या सीखा तो आप हमें बता सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज सिखाया वो ये है कि कृतज्ञ भाव से सेवा करनी है हमें, और भगवान की सेवा जो है इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो भगवान ने कहा है वो हम माने, और भक्तों की सेवा जब हम करते हैं तो वो भगवान की सेवा होती है। और भगवान के भीतर अनंत सेवा का भाव है। जब आपने बताया तो उन जैसे वो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, तो उसी तरह से जैसे भक्त के पराधीन भगवान है, वैसे ही हमें भी भक्तों का ही पराधीन रहकर ही अपने जीवन का दायित्व निभाना है। और इसके अलावा आपने भक्ति की परिभाषा बताई कि ऋषिकेश सेवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक भक्त को चाहिए कि सदैव किसी अन्य भक्त के अंतर्गत रह के कार्य करे। तो जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है वो वास्तव में संसार में फंस जाता है। जब सेवक का भाव क्या रहता है? स्वामी के हिसाब से कार्य करना। और खुद भगवान स्वतंत्र होना नहीं चाहते, भगवान खुद निर्भर करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और इसी तरह हर एक भक्त को चाहिए किसी न किसी भक्त के अंतर्गत उनसे शिक्षा लेकर जैसा वो बताए उसके हिसाब से जीवन को चलाना है। अपने मनमाने ढंग से जीवन को या अपने मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। शोभा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी रश्मि माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं यही कहना चाहती थी, आज की जो लेसन है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें भगवान की सेवा कृतज्ञता के भाव से करनी चाहिए। जब हम कृतज्ञता का भाव न रखें तो हमें अहंकार आ जाता है प्रभु जी, और सूक्ष्म अहंकार अवश्य आ जाता है जो हमें शायद पता भी ना चले, लेकिन अहंकार आता है। तो कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है प्रभु जी। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो आपसे थोड़ा थोड़ा सीख सीख के हमने कोशिश की है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए और हम अच्छे से सेवा कर पाए शिव भगवान की। तो प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है कि भक्तों की सेवा करना ही, उनके अंतर्गत रहकर ही हम ये सब कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर हम स्वतंत्र होकर करना चाहें तो हम फिर से वही भौतिक चीजों में ही फंस जाएंगे, उन्हीं कर्म कांडों में, उन्हीं अभिमान में, उसी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए। बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सुंदर आप क्लास लेते हैं और बहुत अच्छे से हमें अच्छे से डिटेल में सब समझाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हम सबको कृतज्ञता का भाव रखना है। हर समय हमारे पास 2 परिस्थिति आएगी, एक क्या हमको मिला है और दूसरा क्या हमको नहीं मिला है। जब हम इस बात पर रखते हैं कि हमको क्या नहीं मिला है, तो हमारे मन में इच्छाएं प्रकट होती है पाने के लिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। पर जैसे ही हम ये देखते हैं हमको कितना कुछ मिला है, तो हमारा हृदय संतुष्ट होता है। इसीलिए जब हम कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में डालते हैं तो हम देखेंगे जीवन में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम अपने आसपास जितने लोग हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं। जितना जितना हम कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारते हैं उतना हम अपने आप को प्रसन्न देखेंगे। हरे कृष्णा जी। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में। भक्ति के अंदर जो बढ़ोतरी है वो भक्तों के संग की वजह से ही हो सकती है। सात पुरुषों का जब संग किया जाता है और के अंदर की लीलाओं के बारे में जो बताते हैं, उससे हमारे अंदर भक्ति के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। दूसरा आपने बताया कि प्रचार और प्रसार, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है, उससे भी बड़ा मतलब फायदा मिलता है और हमारे अंदर ऐसी भावना डेवलप होती है भगवान का। क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में भी बोला है कि भाई भगवान का जो प्रचार और प्रसार मेरा जो करता है उससे मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमारे को बताते हो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबने अपना अपने विचार रखे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, श्यामल प्रभु जी अभी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, हमने पहले प्रभु जी ये सुना है कि किस हिसाब से हम एक निचले वर्ण में पैदा होकर भी अगर हम हमें वो संधि मिले या हम उस हिसाब से काम करें तो हम आगे आगे बढ़ सकते हैं वर्ण में। उसमें प्रभु जी आपने वो एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वो जब आते हैं तो वो उसके यहाँ सर्वेंट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ठीक है इन्हें लिखना पढ़ना आता है, तो फिर वो उन्हें मुनीम बना देते हैं, फिर बाद में मैनेजर बना देते हैं। तो प्रभु जी आज के इसके हिसाब से प्रभु जी हमारी जो ड्यूटीज होंगी या जैसे अभी बताया गया है, तो उस समय मैंने जिस समय ये बोला जा रहा है उस समय हमारा जो वर्ण होगा हमें उस हिसाब से अपनी ड्यूटीज करनी है, या जिसमें हम जन्मे हैं उसी हिसाब से ड्यूटीज करनी है प्रभु जी? तो जन्म का उतना महत्व नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, ये कोई जरूरी बात नहीं। तो मुख्य बात आता है कि उनका गुण कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये कौन से वर्ण के हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, पर शास्त्र ऐसा नहीं बताते।
भगवत गीता ऐसा नहीं बोलती। भगवत गीता बोलती है हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और उनके गुण के हिसाब से वर्ण निर्धारित होता है। और जन्म क्या है? एक ऐसा अच्छा वातावरण देता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। डॉक्टर का बेटा है तो उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि वो डॉक्टर की पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, पर यह कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ऐसा हो, ऐसी कोई जरूरी या आवश्यक बात नहीं है। ये निर्भर करता है उस जो बच्चे का जो एक प्राकृतिक स्वभाव कैसा है उसके हिसाब से कार्य होता है। तो इसका वर्णन हम लोग कल जब, और अभी हमने आत्मा के स्तर पे बताया, अब हम शरीर के स्तर पे पहुंचेंगे तब ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो पर हम लोग ये चाहते थे कि पहले जो मूल भाव है सेवा का वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो इसलिए हमने आज का स्पेशल सेशन रखा ताकि हमें पता चले कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वह है सेवा करना। हरे कृष्ण जी। हरे हराये नमः।